कॉलेज प्रांगण में एठे हम मौजूद हैं। एठे छात्रन के संख्या हमको आप कैमरामैन से दिखा दें। एठे या छात्रन के संख्या जो है अनियंत्रित हो रही ओके चलते यहाँ जो है सीधी कोतवाली से थाना प्रभारी खुद यह मोर्चा संभाली न चीज़न का दुरुस्त करे के प्रयास कर लागे। अब जहाँ की एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे साथ थाना प्रभारी है का भी है पूरी व्यवस्था के बारे में का दिक्कत का समस्या समझे न कहूँ में एक निराकरण करे न। अभी 2-3 दिन से ये सूचना प्राप्त हो रही लगातार कॉलेज से कि काफ़ी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और एडमिशन को लेकर के लगातार भीड़ बना देते हैं, जिससे कॉलेज की जो अन्य गतिविधियां हैं, शिक्षण गतिविधियां वो प्रभावित होती हैं। लगातार अपन प्रयास कर रहे हैं कि इनको समझा के और दूर किया जाता है, लेकिन चूँकि समस्या लगातार आ रही है, बच्चे इकट्ठे होते हैं, प्राचार्य जी भी बार बार फ़ोन करते हैं। ऐसे में ये जानने का प्रयास करने के लिए हम सब यहाँ हैं कि आखिर समस्या क्या है। तो बेसिक रूप से समस्या तो ये समझ में आ रही है कि चूँकि बच्चे जो पढ़ करके पास होकर के 12th पास होकर के आए हैं, वो चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। प्रयास सारे बच्चों का है और उचित भी है कि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, इनका हक भी है। लेकिन शासन की कुछ निर्देश भी हैं, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ निर्धारित सीटें हैं। एडमिशन उन सीटों पे ही दिया जा सकता है, हर बच्चे का एडमिशन ले पाना और दे पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आज हम लोग प्राचार्य जी और यहाँ की जो फैकल्टी हैं, पदाधिकारी हैं, छात्र नेता हैं, उनसे बात करके प्रयास किया गया है कि इनको समझाने का प्रयास किया जाए कि यदि यहाँ पे एडमिशन चूँकि मेरिट बेस पे होगा, यदि आप मेरिट पे हैं तो बिना किसी प्रयास के एडमिशन होगा, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि मेरिट में आप नहीं आ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। तो जो शासन के नीति निर्देश हैं उनका पालन करें, आप आवेदन करें। 3 बजे के आसपास प्रतिदिन सूची प्रसारित होती है, उसमें आप इंतज़ार करें शांतिपूर्वक। यदि एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप कहीं और अन्यत्र भी, चूँकि अन्य कॉलेज हैं, सिहावल है, रामपुर है, मझौली इत्यादि जो जगह हैं, सर आपको अवगत कराएंगे, वहाँ भी आप प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी को ऐसी आशंका है कि इसमें कम मेरिट वाले बच्चे का, कम परसेंट वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है, अनियमितता की है, उसके लिए भी हम पड़ताल करेंगे। हमने अभी बच्चों से भी बात किया है, प्राचार्य जी से भी बात किया है। तो आपका आश्वासन है आपके लिए और आपका जो प्रयास है, गाइडलाइन है शासन की और शासन का जो सिस्टम है, उसमें कम मेरिट वाले बच्चे का एडमिशन हो ही नहीं सकता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा है कि निराधार हो सकता है। फिर भी यदि किसी को असुविधा है, कोई आरोप है, उसकी कंप्लेंट आप थाने में कर सकते हैं। एक चीज़ और अंदर समझ में आई है कि यहाँ पे कुछ ऐसे आउटसाइडर्स, बाहर के लोग सक्रिय हैं जो स्टूडेंट्स के कई फॉर्म ले लेते हैं और अपने पास रखे रहते हैं। मेरिट में होने के कारण उनका एडमिशन हो जाता है और फिर वो छात्रों से, गरीब छात्रों से पैसे वसूलते हैं। मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि उनसे भी सतर्क रहें। आप स्वयं यहाँ की जो फैकल्टी हैं उनसे मिलें, उनसे चर्चा करें और उनके परामर्श लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई करें। बाकी रही बात समस्याओं की, तो फैकल्टी जो कॉलेज स्टाफ है आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बीते दिन एठ जो है कॉलेज में NSY के संगठन की ओर से कुछ गाली गुप्ता भरा, मतलब कुल मिला के ये कहा जाए भद्रता की गई, ओहू के बारे में कुछ कहा जाए? ऐसी सूचना तो प्राचार्य जी या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं मिली है, लेकिन फिर भी किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबका अपना स्वाभिमान और सम्मान है, एक नियम और कायदे में रहकर ही सबको आचरण करना होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया है कि छात्रन के हित से बढ़ के कुछ नहीं है। छात्र आवेशित न होए और आक्रोशित न होए, जो नियमावली है अक्षर से पालन हुई। यदि कोई गलत करत है तो अपना शिकायत कह सकी थे, थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए सकी थे, ओके तहत जांच कराई जी और दोषी के ऊपर कार्यवाही की जी। हमारे साथ अब यह जो है संस्था के प्राचार्य जी हैं। प्राचार्य जी का कहा यह पूरे आंदोलन या आखिर रोज अपने के कॉलेज में काहे इतना आंदोलन हो रहा है? देखिए, हर छात्र जो है संजय गांधी कॉलेज में ही पढ़ना चाहता है और लिमिटेड सीट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड है, प्रोफेसरों की संख्या सीमित है। तो ऐसा असंभव हो जाएगा कि हम सभी को प्रवेश दे दें, और प्रवेश जो भी होता है मेरिट के आधार पर होता है, लिमिटेड सीट है, सीट के अनुसार होता है। अतः मैं छात्रों से ये आग्रह करता हूँ कि जो मेरिट में आएंगे उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। 3 बार हमने सीट बढ़ा दिया, तीसरी बार है हमने सीट बढ़ाया है।
है ना। तो अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी छात्र अप्रवेशित कुछ रह जाएंगे, तो उसके लिए फिर आप कहेंगे कि नहीं हमारा फिर सीट बढ़ाइए और फिर हमें प्रवेश दीजिए, जो कि असंभव होगा सर, इसलिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। और मैं लास्ट में ये सीट बढ़ाया हूँ। इसे मैं आग्रह करता हूँ सभी छात्रों से कि जो पेरी के कॉलेजेज हैं, जैसे चुरहट कॉलेज है, सिहावल का कॉलेज है और मझौली का कॉलेज है, वहाँ पे जाएं, प्रवेश लें और अपना पढ़ाई संचालित रखें। यह बताइए, हम बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो पहले बम्बई, दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ मेरिट चल रही, सीधी अरन में तो कभी मेरिट की बात नहीं हो रही है। कब से मेरिट की व्यवस्था कब से जारी होगी? मेरिट की व्यवस्था जैसे जैसे समय बीतता गया, छात्रों की संख्या पहले इतने पढ़ने वाले छात्र नहीं आया करते थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन, कुछ तो कोरोना काल का भी कारण है कि कोरोना काल के कारण सभी बच्चे जो है इनको जनरल प्रमोशन मिल गया, पास हो गए और सभी को प्रवेश चाहिए, तो इसके कारण जो है छात्रों का हुजूम लग गया और भीड़ बढ़ गई और सीट प्रवेश के लिए सीट की संख्या कम है, अतः सभी का प्रवेश करना नामुमकिन है। नहीं तो यह बताइए, अपने क्षमता से अपना कितने प्रतिशत सीट ऊपर बढ़ा चुके 90 तक? हम अपनी क्षमता से करीब 15% 20% सीट ऊपर बढ़ा चुके हैं। अब नहीं आए? अब बिल्कुल नहीं। अब हम चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं, क्योंकि बाद में हम ही को एक लाइन लिखा रहता जो निर्देश आता है उच्च शिक्षा का प्रवेश देने के लिए कि प्राचार्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर प्रवेश दें। सीट तो बढ़ाएं लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर। तो अंतिम जिम्मेदारी प्राचार्य की फिक्स होती है, तो हम इनको नहीं बैठा पाएंगे, इनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ये लड़के जो है उस दिन भी कहेंगे कि सर आपने इतने एडमिशन क्यों दे दिए। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है अबे, और हम पूछना चाहते हैं, हालांकि यह सवाल जो है आरोप है कि मतलब यहाँ पैसा के बात तो नहीं कह सकी, मगर पावर के दम पर यह एडमिशन होता है, यह बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है, लोग कहते हैं ये निराधार है और तथ्यहीन है और इसमें कोई सच्चाई नहीं मेरे पास में। मैं तो डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि कोई भी हमारा फैकल्टी या कॉलेज के लोग किसी भी छात्र से एक नए पैसा नहीं लिया है, तो ये जो आरोप है ये मिथ्या है। नहीं तो सर, अब का माना जाए, छात्र जो भारी संख्या में, कैमरामैन का उनका दिखा दें कि भारी संख्या में इनका का आश्वासन का देव और अन्य कौन व्यवस्था के ही सहारा ले यदि यह नहीं प्रवेश पावत? देखिए, इनके लिए सहारा भी यही है, शासन ने प्राइवेट कॉलेज भी खोल रखा है और भोज विश्वविद्यालय की कक्षाएं भी संचालित है हमारे ही महाविद्यालय में, चाहे पीजी की हो चाहे यूजी की हो। तो ये छात्र जो वंचित रह जाते हैं यहाँ प्रवेश से, तो इनको चाहिए कि पेरी के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ जाके प्रवेश ले लें, अथवा भोज विश्वविद्यालय में प्रवेश हो रहा है वहाँ ले लें, अथवा विश्वविद्यालय से प्राइवेट मतलब परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं, अपना शिक्षा को संचालित रख सकते हैं। एक बात हो कि यह जो जनता खड़ी है, मतलब ये छात्र छात्रा खड़े हैं, ये बड़े दूर से आवत है, कौनो कुसमी से आ रहे हैं, को रामपुर से आ रहा है, तो इनका मतलब ऐसा एक व्यवस्था के हिस्सा नहीं बनावा जा सके कि इनका जो टाइमिंग का कहा जाए वो टाइम में फॉर्म जमा हो जाए, फिर मतलब इनका जैसा कही बे आए फार्म में नहीं जमा हो पावा, तो ये बे आबे जाए कि ये झंझट से मुक्ति हो, ऐसा कोनो व्यवस्था वैकल्पिक बनाए हैं इनका आप? देखिए, क्या है, जो नियमावली आई है उच्च शिक्षा की, उसका हम लोग पालन करते हुए यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया संचालित रखे हैं। नियम में ये है कि 10 बजे से 12 बजे तक इनका प्रवेश का फॉर्म जमा किया जाएगा और उसके बाद 1 बजे से सूची का प्रकाशन होगा। तो उसी के अनुक्रम में अपन कार्य कर रहे हैं। क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि जो दूर दराज से छात्र आते हैं उनको आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो उनका फॉर्म बाद में भी जमा किया जाए, तो ये हमारे लिए कठिन है, इसलिए कि उन्हीं का विरोध करने के लिए यहाँ छात्र समूह इकट्ठा रहता है। वो कहने लगते हैं कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप जो उच्च शिक्षा का नियम है उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम बाध्य हैं कि नियमों का पालन करें और तदनुसार इनको प्रवेश की क्रिया संपन्न कराएं। ये कब तक प्रवेश चल रहा है, अबे का निर्देश है उच्च शिक्षा विभाग से? 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक कुल प्रवेश की प्रक्रिया संचालित है और आज 8 तारीख है,
2 दिन की और प्रवेश की प्रक्रिया बाकी है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं यह संजय गांधी कॉलेज के प्राचार्य, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि अभी 10 तारीख तक ये प्रवेश प्रक्रिया है जो वह चल रही है, वह प्रक्रिया के तहत जो है एडमिशन दी जाए और कोशिश हमारी यह है कि यह जगह में जो एडमिशन सेंटर में लोग पहुँचल लागे तब भीड़ बने के बजाय मतलब एठे बिल्कुल शांति तरीका से नियमावली के अक्षर से पालन करी तबे जाए के मतलब एक व्यवस्था जो है बहाल हो पाई। अपना के साफ तौर में ये कहा गया है कि कोरोना के जो काल रहा वह काल के चलते जनरल प्रमोशन भा और भीड़ के एकाएक वृद्धि हो गए, जोने के चलते छात्रन का एडमिशन दे पावे में सक्षम नहीं आई सलगे छात्रन का। तो अब 10 तारीख तक एडमिशन है, जो बच्चे कुचे हुए अपन फॉर्म भरें, मेरिट के आधार पर एठे अपन एडमिशन करावें। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।